जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरु जी के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में परिवहन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 ला चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था पूरे विस्तार के साथ। तो प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपको मिलती है ईवीएस की क्लास स्टडी विद गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। तो लाइव आना ना भूलें आप सभी लोग। चलते हैं आज के क्लास को, देखते हैं पहले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज के अंतर्गत रेल की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है, पूछा जा रहा है। बड़ी लाइन ग्रेड जो होता है ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं के अंतर्गत दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा 1.67 मीटर। 1.676 भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो बड़ी लाइन के बारे में आपको बता दें, बड़ी लाइन की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है 101486 किलोमीटर बड़ी लाइन को बोलते हैं। इतना जो होती है दूरी इसको बड़ी लाइन बोलते हैं। और एक और होती है छोटी लाइन जिसकी जो लंबाई होती है 9290 किलोमीटर होता है। 9290 किलोमीटर इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो वह होता है कितना 1 मीटर की इसकी होती है। जो ब्रॉड गेज की इसकी जो चौड़ाई होती है 1 मीटर की होती है। और एक और होता है जो सकरी लाइन, जिसको सकरी लाइन बोलते हैं। सकरी लाइन की जो होती है, सकरी लाइन की जो लंबाई होती है वो होती है 2841 मीटर होती है। और इसमें जो होता है कितना होता है 0.610 मीटर होता है। ये इतना होता है। तो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब अगर आपसे कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछता है तो आप सभी लोग उसका सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि तीनों लाइनों के बारे में हमने आपको बता दिया और तीनों लाइनों की चौड़ाइयों के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू किया गया, तो वह शुरू किया गया था रेवाड़ी रोहतक खंड पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना हुआ है, राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना हुआ है जहां PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक को शुरू किया गया, तो वो जो है गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, तो कानपुर में भी कोई रेलवे जोन नहीं है, लखनऊ में भी कोई नहीं है, न्यू जलपाईगुड़ी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हाजीपुर जो है यह क्या है, यह रेलवे का मुख्यालय है। रेलवे का जोन है कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे। 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को जानते हैं, पूर्व मध्य रेलवे जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो रेल सेवा से अगर इनमें से बात करें तो इनमें से मेघालय है जो कि रेल सेवा से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, तो यूनेस्को ने जो धरोहर के रूप में मान्यता दिया है वह दिया है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग दो स्टेशनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन किस यहाँ पूछा जा रहा है राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सबसे ऊंचाई पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। रेलवे क्षेत्र जोनों में से किस एक का मुख्यालय माध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जो स्थित है वो कौन सा स्थित है, वह स्थित है दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसको हम जानते हैं किस नाम से, हुबली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो स्थित है वह गोरखपुर में स्थित है। इसके पहले जो स्थित था वह था खड़गपुर में। अगर भारत की पहले अगर पूछा जाए पहले जो था तो खड़गपुर था, अभी जो है वर्तमान में वह गोरखपुर में है। और सबसे बड़े यार्ड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा यार्ड जो है मुगल सराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर।
भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है? किस नगर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है? तो आपको बता दें, एक है मुंबई, जो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई है। मुंबई में 2 रेलवे जोन है, एक चर्च गेट मुंबई है जिसको पश्चिम रेलवे के नाम जानते हैं, और दूसरा है मध्य रेलवे जोन जो कि सेंट्रल मुंबई सेंट्रल के नाम से जानी जाती है। दोनों की स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुआ था। और एक और है कोलकाता। कोलकाता जो है, कोलकाता में 2 रेलवे जोन है, एक पूर्व रेलवे जोन है, एक दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है। दोनों की अगर स्थापना की बात करें तो पूर्व रेलवे जोन की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1952 को, और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन की स्थापना की बात करें तो 1 अगस्त 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी इसमें आप देखिए सिर्फ मुंबई दिया है, तो मुंबई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी इस चीज को नोट कर लीजिएगा, रेलवे और मुंबई दोनों, कोलकाता और मुंबई दोनों में 2-2 रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनर यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच में चली थी? तो किन 2 स्टेशनों के बीच में चली है? वह चली है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो वह नाम दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिल्ली को बनारस से जोड़ती है, वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी की यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? अभी पिछले ही प्रश्न में हमने आपको बताया कि दिल्ली से वाराणसी को जोड़ती है, जो कि कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे की बात कर रहा है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है, दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है कहां पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया कोलकाता में स्थित है। 1 अगस्त 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, अभी पीछे ही हमने आपको बताया है। बाकी उत्तर पूर्व रेलवे जो है गोरखपुर में है, इसको पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, और दक्षिण पूर्वी रेलवे भी कहां पर है? ये भी कहां पर है? कोलकाता में ही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो यह बिलासपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही होगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर में है, ये सही है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है कहां पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो है पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे अभी हमने आपको बताया कहां पर स्थित है? हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे। और उत्तर पूर्व रेलवे की बात करें, उत्तर पूर्व रेलवे की बात करें तो कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में स्थित है। उत्तर पूर्व रेलवे कहां पर स्थित है? तो उत्तर पूर्व रेलवे जिसे हम पूर्वोत्तर रेलवे के नाम जानते हैं गोरखपुर में स्थित है। 14 अप्रैल 1952 की स्थापना हुई थी। इसको उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद है आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, इसको सूची करने के लिए भी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा, पूर्वी सीमांत की बात की गई है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा, कौन होगा? गुवाहाटी होगा। गुवाहाटी होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 गुवाहाटी। बी की अगर हम बात करें तो बी में पूर्व मध्य रेलवे जो है हाजीपुर में, ये सही है। सी की बात करें तो पश्चिम रेलवे ये भी सही है। और उत्तर रेलवे की अगर हम बात करें तो उत्तर रेलवे कहां पर स्थित है? वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। कहां पर प्रारंभ की? वायु सेवा की बात की जा रही है। जो हमारी जो जहाजें जो उड़ाई गई थी, प्रथम जो है अंतरराष्ट्रीय की बात की जा रही है। तो अंतरराष्ट्रीय जो वायु सेवा शुरू की गई थी कराची से लेकर के दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो निजी स्वामित्व वाला अर्थात प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट वाला कौन सा था? तो कोचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, एयर इंडिया की स्थापना। तो एयर इंडिया की स्थापना की बात की जा रही है। तो एयर इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1932 में हुई थी।
कौन किया था? JRD टाटा ने किया था। 1932 में JRD टाटा ने किया था और 1946 इंडियन एयरलाइंस के नाम से उन्होंने स्थापित किया था और 1946 में उसका नाम बदल के एयर इंडिया कर दिया गया था। फिर 1954 में भारत सरकार ने उसको खरीद करके JRD टाटा से 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो इस प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। जो हमने आपको बताया 1932 में JRD टाटा ने एयरलाइंस के नाम से, इंडियन एयरलाइंस के नाम से स्थापित लॉन्च किया था। 1946 में इसका नाम बदल के रखा गया था एयर इंडिया और 1954 में भारत सरकार ने टाटा से खरीद करके एयर इंडिया को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो 1954 जो होगा इसके राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, 1932 स्थापना हो जाएगा और 1946 में इसका नाम बदल के एयर इंडिया किया गया था। तो 1946 ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया की बात करता है तो यहाँ पे 48 हो गया है, यहाँ पे 46 हो जाएगा। तो इसके अगर एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया की जो स्थापना हुई थी, इंडियन एयरलाइंस की नहीं, एयर इंडिया की। एयर इंडिया कब बना था? 1946 में बना था। तो 1946 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, पांगक्योंग विमानपत्तन कहां पर स्थित है? तो पांगक्योंग विमानपत्तन जो स्थित है वह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है नंबर 1 है गंगा भागीरथी हुबली नदी जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, गंगा नदी के निम्नलिखित में से कौन सा भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है? आप ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडियन शब्द हैं तो पहला तो हो ही नहीं सकता, दूसरा भी हो नहीं सकता, पूर्वोत्तर राज्य का है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं कि कौन से हो सकते हैं, दोनों साउथ में है। तो केरल का, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा केरल तटीय नहर जलमार्ग, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन का मुख्यालय जो स्थित है वह कहां पर स्थित है? तो वह स्थित है कोलकाता में स्थित है। उम्मीद है आप सभी ने इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा क्योंकि आप सभी की परीक्षा में बहुत ही मददगार होने वाले हैं ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को बस यहीं पर हम रोकेंगे। बने रहिए स्टडी विद गुरुजी के साथ। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे EVS की क्लास आप सभी को मिलेगी यूट्यूब पर, तो लाइव आना ना भूलिए। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन जाएं और हर दिन शाम 7:30 बजे लाइव आना न भूलें पेन और कॉपी के साथ में। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।